नमस्कार, मैं नरेंद्र कुमार और आप देख रहे हैं जनजोश। अभी मैं गुरुआ प्रखंड के नवाबचक में, जहां एक ज्ञान पद यात्रा का निकाला गया है, जो गुरुआ से चलकर मथुरापुर मिर्दातपुर होते हुए गुरुआ बाजार तक जाएगी। ये पद यात्रा निकालने का वजह क्या है, यहाँ के इनके शुभारंभ जो किए हैं उनसे हम जानेंगे। और इनके बहुत से लोग रथ यात्रा निकालते हैं, लेकिन ज्ञान पद यात्रा निकालना का मुख्य उद्देश्य क्या है, और ये सब बात को लेकर हम विशेष जानकारी इनसे प्राप्त करेंगे। जो इसका मुख्य उद्देश्य है कि 2500 वर्ष पहले महामना भगवान बुद्ध राजमहल से निकले थे लोक कल्याण के लिए। आम आदमी भी खास आदमी का बराबर पहुंच सके, समता हो, बराबरी हो, गांव गरीब का छूटा हुआ लोग भी मुख्य धारा में आए। राजमहल को छोड़ करके भगवान बुद्ध एक बार निकले थे। ठीक इसी तरीके से ज्योतिबा फूले और राष्ट्र माता सावित्रीबाई फूले समाज के वंचित वर्ग को, महिलाओं को शिक्षित करने के लिए निकली थी। ठीक इसी तरीके से 100 वर्ष पहले बाबा साहब निकले थे, अपने बच्चे का सब छोड़ करके, और गांव गरीब का बच्चा पढ़े, वंचित का बच्चा, लांछित का टूटा हुआ समाज का बच्चा पढ़े, उसके लिए बाबा साहब निकले थे। और राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का भी संदेश था कि जब पढ़ेंगे तभी आगे बढ़ेंगे। इसी संदेश को लेते हुए पिछले 15 सालों से अभियान एक जन आंदोलन कार्यक्रम आपके गुरुआ और गुरुआ के आसपास में गया और सिरघाटी तक इसका प्रसार हो चुका है। और यूं तो कहें ये पिछले 15 सालों से कार्यक्रम चल रहा है। यूं तो कहें कि पूरे बिहार में सोच के रूपांतरण, ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एटीट्यूड के तहत समाज में जो टूटे हुए मनोबल के हैं, जो मनोबल के टूटे हैं और जो समाज में छूटे हैं, उनको जगाने के लिए, उनको उठाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए ये एक जन आंदोलन है। यह घरों में जो छूटे हैं उनको हम लोग पैर पकड़ रहे हैं, उनको हम लोग कह रहे हैं कि पढ़ाई छोड़ दो, ये माफी चाहेंगे, पियाई छोड़ दो, दारू छोड़ दो, ताश खेलना छोड़ दो और पढ़ाई करो, क्योंकि यही पढ़ाइया से सब परिवर्तन हुआ है। हम तो कहते हैं कि हे समाज के लोगों, हे प्रबुद्ध वर्ग, आप भगवान ही ज्ञान है और ज्ञान ही भगवान है। अगर कोई कहता है, हमसे पूछे कि भगवान क्या है, भगवान के बारे में आप क्या जानते हैं, तो मैं कहूंगा कि ज्ञान ही भगवान है, क्योंकि जिसके पास जितना ज्ञान है वही उतना महान है, वही उतना आगे बढ़ा हुआ है। इसलिए हम गुरुआ और तमाम इस इलाके के लोगों को कहेंगे कि हम दशरथ मान जी के वंशज हैं, हम पहाड़ तोड़ने वाले के वंशज हैं, हम गरीब गुरुआ के वंशज हैं। हम तब तक के जब तक समाज का एक एक व्यक्ति जो मनोबल के टूटे हैं, जो समाज में छूटे हैं, उनको पढ़ाएंगे, उनको आगे बढ़ाएंगे, और तब तक ये जन आंदोलन चलता रहेगा। ये आंदोलन आप देख रहे हैं, हजारों की संख्या में हमारे बेटे बेटियां निकले हैं। कौन कहता है आसमां में सुराख नहीं हो सकता? एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। जय ज्ञान, जय ज्ञान। बहुत से लोग भगवान का यात्रा निकालते हैं सर, लेकिन आप ज्ञान पद यात्रा निकालें। मेरा मानना यह है कि जिनको दुनिया भगवान कहती है, सच में वही ज्ञान है। ज्ञान ही भगवान है, क्योंकि जिनके पास जितना ज्ञान है उतना उन्हीं के पास भगवान है। भगवान का उनका कृपा है, मतलब उनके पास ज्ञान है। तो लोग भ्रम में ना रहे, ज्ञान ही भगवान है। बस ये मैं इस पद यात्रा के माध्यम से कहूंगा। मैं नरेश कुमार हुआ, मैं ज्वाइंट कमिश्नर हूँ जीएसटी में, आरा में। और मेरी वो छोटी सी परिचय है। बड़ी परिचय यही है कि ये जो टूटा समाज, ये मनोबल का टूटा और छूटा समाज है, उसको हम लोग लेके चल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। निकालने का एक वजह ये है कि जो समाज के पढ़े बढ़े लोग हैं, जो संपन्न लोग हैं, जो ज्ञान अर्जन करके ज्ञान के बल पर, शिक्षा के बल पर जो आगे बढ़े हैं, उन्हीं में से ये लोग शामिल हैं। इनकी नैतिक जवाबदेही है, इनकी सामाजिक जवाबदेही है कि जो इस पढ़ाई से, इस मूवमेंट से, शिक्षा के मार्ग से जो कटे हैं, छूटे हैं, पीछे हैं, थके हैं, हारे हैं कि हम पढ़ नहीं सकते हैं, ये बड़े लोगों की चीज़ है, ये अमीरों की चीज़ है, ये संपन्न लोगों का चीज़ है, हमारे बस का चीज़ नहीं है। उनके दिलों में, उनके दिमागों में, वो हतोत्साहित जो लोग हैं, उनमें उत्साह भरने का एक अभियान है। यह हम लोग नैतिक जवाबदेही निभा रहे हैं समाज के लिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो हमारा ये मानना है कि जो पढ़े बढ़े लोग हैं, उनकी भी आने वाली पीढ़ियां जो है वो बर्बाद हो जाएगी।
हम अपनी पीढ़ियों को उसी रास्ते पर आगे बढ़ती हुई हालत में रखने के लिए यह जन आंदोलन, यह ज्ञान क्रांति का आंदोलन, यह ज्ञान का मार्ग, यह छूटे हुए लोगों को जगाने का जो हमने रास्ता लिया है, ये मजबूरी में है कि अगर ये हमारी पीढ़ियों को बचाना है तो इनको भी शिक्षा से जोड़ना होगा। इसलिए हम निवेदन कर रहे हैं तमाम वो छूटे भटके लोगों से कि आप अंधविश्वास को छोड़ें, आप भगवान को छोड़ें और आप पिलाई, ये गंदी आदतें जो हैं, दारू ताड़ी, ये सब चीज़ को छोड़ें, महंगे शादी विवाह को त्यागें, श्राद्ध को त्यागें और वो सारे पैसे बचा करके बच्चों की पढ़ाई में लगाएं ताकि आपका बच्चा डॉक्टर, इंजीनियर, नेता, ऑफिसर, उद्योगपति, वकील, जज, कलेक्टर बन सके। ये मूवमेंट है। अब बस यही एकमात्र उद्देश्य है, दूसरा कुछ नहीं है। पथ यात्रा के बाद कल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। जी हाँ, कल है यही अभियान के तहत कार्यक्रम का आयोजन है, जिसमें समाज में इस इलाके के तेज तरार बच्चों का परीक्षा के माध्यम से चयन किया गया है और उन चयनित बच्चों का कल है बड़े समारोह में उनको सम्मानित किया जाएगा। यह समारोह नवाबचक में होगा, 11 बजे दिन से शुरू होगा और इस कार्यक्रम में सिरघाटी के अनुमंडल पदाधिकारी मोहतरमा सारा अशरफ IAS जो हैं वो भाग लेंगी। वही उन्हीं के कर कमलों से ये पुरस्कार का वितरण होगा। दूसरा भैवा हो भैवा मगही लघु नाटक का मंचन होगा जो परिवार को जोड़ने वाला होगा, भाई भाई में प्यार बढ़ाने वाला होगा और इस मैसेज के साथ कल है का ये नाटक भी होगा। ये भीड़ इसमें मत समझिएगा कि कोई छोटे हैं, ये मत समझिएगा कि अभियान कोई नागेंद्र चला रहा है और नरेश चला रहा है। ये अभियान इस इलाके के मेरे गांव घर अगल बगल के तमाम पढ़े लिखे जो लोग हैं वो अपनी जवाबदेही समझ रहे हैं और जवाबदेही समझ करके इस अभियान को चला रहे हैं कि पढ़ना भी है, पढ़ाना भी है। आपका परिचय सर? बस हम भी पढ़े लिखे लोगों में से आते हैं तो एक नैतिक जवाबदेही निभा रहे हैं। मेरा नाम नागेंद्र सिंह हुआ और मैं ग्रामीण विकास विभाग में इंजीनियर हूँ। आज मैम पद यात्रा निकाला गया, पद यात्रा का मुख्य कारण क्या है? मुख्य कारण अभी मैं यही देख रही हूँ कि एक समय में हजारों साल पहले इस गौतम बुद्ध की धरती है, यहाँ गौतम बुद्ध ने ज्ञान प्राप्त किया था और विषमता को पाटने के लिए जिस तरह से उन्होंने ज्ञान की बात कहा था, आज पुनः फिर उसी रूप में यहाँ के जो हमारे भाई हैं नागेंद्र सिंह और नरेश सिंह, वो दोनों चल रहे हैं। तो मैं तो यही देख रहा हूँ कि बदलाव का ब्याह फिर पुनः गौतम बुद्ध की धरती से चल चुकी है। ज्ञान पद यात्रा निकालने में कितने लोगों का सहयोग मिलता है? इसमें सारे लोगों का सहयोग है, सारे बहुजनों का सहयोग है, सारे लोग इसमें अपने आप आ रहे हैं। ये सारे लोग जितने जान रहे हैं इसमें जुट रहे हैं और ये पूरे बिहार ही नहीं देश में पैगाम दे रहे हैं, पूरे देश के लोगों को जगा रहे हैं कि संविधान ही तुम्हारा जो सबसे बड़ा ग्रंथ है और ज्ञान के बिना ही तुम अधूरे पड़े हो, विषमता में तुम कराह रहे हो। इस विषमता से निकलो और ज्ञान की बात करो, पाखंड को छोड़ो। आपका परिचय? मेरा नाम मीरा यादव।